मुझे समझ नहीं आता ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। मैं बिल्कुल गंजी हो गई हूँ। अब मैं लोगों का सामना कैसे करूंगी। राजकुमारी साहिबा, दरवाजा खोलिए, सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको इस दुख से लड़ना होगा। सब लोग आपको कितना प्यार करते हैं। प्लीज आप दरवाजा खोलिए। मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। मैं अपनी शीशे में शक्ल भी नहीं देख पा रही। मेरा गम कोई नहीं समझ सकता। ये कहानी है खूबसूरत सल्तनत में एक राजकुमारी ज़ारा की। ज़ारा अपने लंबे, मुलायम और चमकदार बालों के लिए मशहूर थी। लेकिन एक दिन अचानक एक जादूगरनी उससे जो ईर्ष्या करती थी, उसने राजकुमारी के ऊपर एक ऐसा जादू किया कि वो अजीब किस्म की बीमारी की जद में आ गई। हमला इस कदर शदीद था कि कोई भी डॉक्टर या वैद्य उसका इलाज नहीं कर पाया। दिन महीनों में बदल गए और एक दिन ज़ारा के प्यारे बाल गिरने लगे और वो गंजी हो गई। अब उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। मुस्कुराता चेहरा अंधेरे और गम में डूब गया था। मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही है। वो अपने खूबसूरत बालों के खोने को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं भी बहुत बेचैन हूँ। हमने राज्य के हर वैद्य, जादूगर और हकीम को बुलाया, लेकिन कोई भी तो ज़ारा के बालों को वापस नहीं ला सका। एक दिन एक रहस्यमय जादूगर राज्य में आया। उसने गहरे नीले रंग का चोगा पहना हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हुजूर, आपको एक जादूगर मिलना चाहता है। जादूगर को पेश किया जाए। जी, आप यहाँ कैसे आए हैं और क्या आप मेरी बेटी के दुख का कोई हल निकाल सकते हैं? जी राजा अरमान, मुझे पता है आपके दिल में कितना दर्द है। राजकुमारी ज़ारा के बालों के बगैर उनकी जिंदगी अधूरी लगती है, लेकिन आखिरी रास्ता है एक। सच में? क्या आप उनका इलाज कर सकते हैं? हाँ, लेकिन ये काम आसान नहीं होगा। राजकुमारी के बाल तभी वापस आ सकते हैं जब उन्हें काली पहाड़ की चोटी से काला गुलाब मिल जाए। उस काले गुलाब की पंखुड़ियों का पानी उनके सर पर डालते ही उनके बाल वापस आ जाएंगे। लेकिन उस काले गुलाब की हिफाजत एक बहुत बड़ा काला सांप कर रहा है, जो उस जगह का रक्षक है। राजा अरमान के दिल उम्मीद से भर गया, लेकिन एक साथ उन्हें चिंता भी होने लगी कि काली चट्टान एक बहुत ही खतरनाक जगह है और काला सांप जो उस काले गुलाब की रक्षा करता था, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। राज्य के सब लोगों के दिल में उस सांप का डर था। ये तो बहुत खतरनाक काम लगता है। कौन जाएगा मेरी बेटी के लिए? कौन इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करेगा? तभी एक जवान राजकुमार जो बहादुरी और प्यार के लिए जाना जाता था, आगे आया। मैं जाऊंगा। राजकुमारी के लिए मैं किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार हूँ। मैं उस काले गुलाब को लेकर वापस आऊंगा। मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। ये तलवार इसकी हिफाजत करेगी। जादूगर ने एक चमकती हुई तलवार राजकुमार के हाथ में देते हुए कहा। अगले दिन राजकुमार अपनी तलवार और हिम्मत के साथ काली चट्टान के लिए रवाना हो गया। अरे, ये जंगल के घने पेड़ और पहाड़ों के खतरनाक रास्ते मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं किसी भी मुश्किल को अपने इरादों पर हावी नहीं होने दूंगा। हर खतरे का मुकाबला करूंगा, हर रुकावट का सामना करूंगा। वो आखिरकार काली चट्टान तक पहुंच गया।
इतनी बड़ी चट्टान और यहाँ पे कितना सन्नाटा है। वो रहा काला गुलाब, इसमें से चमक निकल रही है, लेकिन उस गुलाब के आसपास काला सांप लिपटा हुआ है। इसकी आंखें कितनी भयानक हैं। ये सांप तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा लोगों ने बताया था, लेकिन मुझे डरना नहीं होगा। मैं राजकुमारी के लिए काला गुलाब जरूर लेकर जाऊंगा। अपनी तलवार हाथ में लेकर राजकुमार सांप की तरफ बढ़ने लगा। सांप गुस्से से हिस करने लगा, अपने दांत दिखाते हुए अरमान पर वार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अरमान अपनी तेजी और चालाक दिमाग से सांप को चकमा देने में कामयाब रहा। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद राजकुमार ने सांप को हरा दिया और जल्दी से वो काला गुलाब तोड़ लिया। हाँ, मैं कामयाब हो गया। गुलाब लेकर राजकुमार जल्दी से राज्य की तरफ वापस लौट पड़ा। रास्ते में जादूगरनी ने उसका रास्ता रोका, लेकिन राजकुमार ने एक ही वार में उसका सर तन से जुदा कर दिया। राजा के दरबार में उसका स्वागत किया गया। राजकुमार, तुमने जो काम किया है उसका कोई मुकाबला नहीं। तुम्हारा ये बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन महाराज, असली परीक्षा अभी बाकी है। गुलाब की पंखुड़ियों को पीसकर उन्हें पानी में मिला दिया जाए। ये अमृत राजकुमारी ज़ारा के कमरे में तैयार किया जाएगा। राजकुमारी साहिबा, ये अमृत है। आपके बाल इसके छूने से वापस आ जाएंगे। बस थोड़ा विश्वास रखिए। क्या सच में? अमृत तैयार करके उसके सर पर लगाया गया और देखते ही देखते राजकुमारी के चमकते काले बाल वापस आ गए। राजकुमारी खुशी से उछल पड़ी। वाह, ये तो कमाल हो गया। ये किसने किया? आपके लिए ये राजकुमार ने किया, राजकुमार अरमान ने। वाह, मेरी बेटी। राजकुमारी के बाल वापस आ चुके थे और महल में जश्न मनाने की तैयारियां की जा रही थी। राजकुमार ने राजकुमारी ज़ारा से शादी करने की पेशकश की, जिसे फौरन कबूल कर लिया गया और दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो गई।